हैव ट्राइड टू कवर द बेस्टेस्ट रियल एस्टेट, चाहे मिड लग्जरी हो चाहे अल्ट्रा लग्जरी हो। ये स्टूडियो अपार्टमेंट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, और मैंने तो बहुत सारी मल्टीपल सिटीज में भी घूमा। आई डोंट थिंक ऐसे स्टूडियो अपार्टमेंट कहीं बन रहा है एक्चुअल में। और सेंट्रल पार्क ने जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर किया है, द रिजॉर्ट अमेजिंग है। अगर यहाँ पर रीसेल रेट जो है ना, उसके बगल में 1/3 रेट है एक्चुअल में, इसके जो नेबरिंग प्लेस है एक्चुअल में। तो ऐसा चीज इन्होंने बनाया है। आप वीडियोस देखना सारी चीजें। ये टावर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ड्रोन इमेजेस भी आपको दिखा देंगे ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाए काइंड ऑफ सोसाइटी का। ये पूरा 55 एकड़ का रिजॉर्ट्स के बीचों बीच 2 टावर्स ये बना रहे हैं। ये बाद में बड़े साइजेस के फ्लैट्स लाएंगे, वो कब लाएंगे वी डोंट नो, बट दैट्स अमेजिंग प्रॉपर्टी। पूरा जो प्रोजेक्ट है, दे आर यूजिंग द बेस्टेस्ट आर्किटेक्ट्स, बेस्ट कंसल्टेंट्स, बेस्ट इंटीरियर्स, बेस्ट सब कुछ, वो हम आपको बताएंगे। पेमेंट प्लान इज वेरी फ्लेक्सिबल। यहाँ पर जो टेनेंट्स होंगे वो आपके जापानीज होंगे, कोरियंस होंगे, या फिर एक्सपर्ट्स होंगे, मे बी वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के होंगे आपके। उसी को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है। बट मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि सब एंड यूजर्स कैन ऑल्सो लिव हेयर 1 BHK में या 1 बेडरूम में। इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो सकता है कि मतलब आप इसको ये जज मत करना कि मतलब यार इतना महंगा क्यों है 1 BHK, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे रेंटल्स भी मिलते हैं आपको। 2-2 लाख रुपए तक का रेंटल मिलता है। ऑलरेडी सेंट्रल पार्क में जो द रूम बना है वो जो इससे 5 टाइम्स स्पेक्स में कम है, वहाँ पे भी अच्छे खासे रेंटल्स आ रहे हैं। लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न ऑलरेडी मिल चुके हैं। वहाँ के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी बाय किया है। ये अभी इन्होंने एक टेम्पररी सेल्स ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ पर इन्होंने एक सैंपल भी बना रखे हैं। विल शो यू एवरीथिंग। एक कंस्ट्रक्शन म्यूजियम भी बना रखे हैं। विल ट्राई टू, हम कोशिश करेंगे आपको जस्टिफाई करने का। बहुत चीजें होंगी आपके पास, क्योंकि ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो इसमें आपको मतलब जो बंदा रहेगा, यू विल हैव अ डेडिकेटेड रेस्टोरेंट, डेडिकेटेड 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब, उसके अलावा भी सोसाइटी का अपना क्लब होगा। यू विल हैव ब्यूटीफुल इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। ये पूरा प्रोजेक्ट में ना देयर इज नो कार पार्क, तो एक पूरा का पूरा टनल आप देखोगे कैसे आपको वेलकम किया जा रहा है। ये बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट आपके ओल्ड यूरोपियन आर्किटेक्ट में डिजाइन है। वेदर कंट्रोल्ड आपको स्विमिंग पूल दिया जाएगा, और आपको स्काई चैम्बर्स दिया जाएगा। 5 टियर सिक्योरिटी दी जाएगी आपको। शेफ ऑन कॉल रहेगा, 24/7 बटलर सर्विसेज। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं जल्दी से अंदर गाइस। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल पार्क जो पूरा का पूरा लाइक 55 एकड़ का प्रोजेक्ट है, दैट्स कंप्लीटली कार फ्री। सो अंदर ही अंदर इन्होंने पूरा टनल बनाया है टू कनेक्ट टू डिफरेंट टावर्स एक्चुअली में। और आप ये देखो टनल, कितना ब्यूटीफुल टनल है आपका। तो नेचुरल सी बात है कि जब ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी जो बेला विस्टा इसका पार्ट है एक्चुअल में, तो इसको भी टनल से कनेक्ट किया जाएगा। तो इनसाइड जैसे सपोज कार आ गई, प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री की, प्रोजेक्ट की कार आपकी यहाँ तक आएगी। इन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर तो टनल है ही है, वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया है। और भी मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छे से वीडियोस लगा दूँ, पर सिर्फ इस स्टूडियो के लिए, सिर्फ इसका एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए एक स्पेशल टनल में भी और ज्यादा अपग्रेडेड इन्होंने यूज किया है, क्योंकि वहां से ई कार्ट आप लोगे अपना और फिर इस तरीके से चलोगे। ये मतलब बेसिकली ये वेलकम होगा। अब आप सोचो कि जो जापानीज वो भी, क्योंकि वो भी कॉर्पोरेट के बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, या कोरियंस, अमेरिकन, यूरोपियंस, वो कैसा फील करेंगे? उसको लगेगा नहीं कि वो मतलब उसका जो अपना इमेज है ना कि जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे हैं। जो देखो एक्चुअली एवरी कंपनी, एवरी इंडिविजुअल इज ड्राइवन बाय द एस्पिरेशन। एक्चुअली में जो बड़ी कंपनी होती है वो चाहती है वी गिव द बेस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट्स, बेस्ट सक्सेसफुल पीपल के रखने के लिए, तो उनको वैसा एक्सपीरियंस देना पड़ेगा आपको। तो आप इस टनल को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर स्पेशली देयर इज अ स्पेशल वेलकम टू बेला विस्टा, और ये इस तरीके से आपको वेलकम किया जाएगा। जबकि ये प्रॉपर्टी इस मामले में इनको DLF से ज्यादा बड़ा रेटिंग मिलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, आप साइड पे भी देखो। आप कंस्ट्रक्शन भी ना, आप इस टावर्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखना। जो आयरन रॉड है ना, जिसको सरिया कहते हैं हम, आप उसको देखो। ये रॉड इतना थिक है, और मैंने इतनी कंस्ट्रक्शन साइट्स देखी, मैंने कभी इतने मोटे मोटे पिलर्स नहीं देखे एक्चुअली में। और दे आर यूजिंग टाटा स्टील। ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन म्यूजियम में दिखाऊंगा। ये तो कंस्ट्रक्शन है क्वालिटी, मतलब सच अमेजिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे आर गोइंग टू यूज। आप ये देखो क्या टावर है आपका। जगह जगह आपको स्क्रीन्स लगे हुए मिलेंगे, वाटर फीचर्स मिलेंगे, विंडोज है जो आपको लाइट्स पे ऐड करेगा। इस तरीके से यू विल एंटर इनटू योर टावर्स। यहीं से आपकी डायरेक्टली लिफ्ट होंगी, आप एंटर करोगे। क्या सीन है एक्चुअल में, आप समझो। मतलब यू जस्ट इमेजिन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार आप आओगे, यू विल डिबेट कि यार रितेश 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बात होती है लग्जरी। जब हम बात करते हैं लग्जरी की, नेचुरल सी बात है कि लग्जरी महंगा ही होगा। क्या आपसे ज्यादा पैसे लेने के बाद क्या आपको वो चीज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बात यहाँ ये हो रही है। मैं आपको सिर्फ वो चीज दिखा रहा हूँ आपको। आप ये देख लो, इस तरीके से आपको देयर विल बी कॉमन लॉबी, मे भी हो सकता है यहाँ पे भी कुछ वाटर फीचर्स हो। तो ये जस्ट आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ एक्चुअल में। फिर यहाँ भी आपका एक लिफ्ट होगा।
तो ऐसे ऐसे करके चीजें होंगी। प्राइड ऑफ ओनरशिप यहाँ कैसा रहेगा, या प्राइड ऑफ लिविंग जो बंदा रह रहा है यहाँ पर वो कैसा फील करेगा। उसके जब कोई गेस्ट आ रहे हैं, फिर यहाँ से यू विल टेक हाई स्पीड एलिवेटर्स जो आपको सेकंड्स में पहुंचाएंगी आपके फ्लोर्स पे, डेडिकेटेड फ्लोर्स पे। फिर व्यू, इस सोसाइटी का व्यू। सो गाइस, मैं ना एक आइडियल फ्लोर में आया हूँ, सैंपल है कंप्लीटली, मतलब दिस कंप्लीट बिल्डिंग इज गोइंग टू बी डिमोलिश्ड, बट ये दिखाने के लिए कि आपका जो फ्लोर होगा स्टूडियो अपार्टमेंट का वो कैसा लगेगा, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएगी। तो बेसिकली ये देख लो आप, ये आपका लिफ्ट एरिया है, हम इसको फ्लोर लॉबी कहते हैं एक्चुअल में। तो आप देख लो, देयर आर 4 लिफ्ट्स, ठीक है। ये चारों के चारों हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगी, दे कैन ट्रेवल अप टू इन 1 फ्लोर पर सेकंड या 2 फ्लोर पर सेकंड। तो देयर विल बी हाई स्पीड एलिवेटर्स। ब्रांड क्या होगा उस पर आप अभी मत जाना, बट जो भी होगा, जो इंडस्ट्री का बेस्ट होगा एट द टाइम ऑफ पोजेशन वो होगा। जनरली जापानीज कंपनीज बेस्ट लिफ्ट्स बनाती है आपकी। और बस आप ये डिजाइन्स देख सकते हो कि मतलब किस तरह का एलिगेंट डिजाइन्स दे आर गोइंग टू ऑफर यू। इस तरफ आपका स्टूडियो अपार्टमेंट्स होगा, देयर विल बी 13 स्टूडियो अपार्टमेंट्स पर फ्लोर, जिसमें आपका 1 बेडरूम एंड 1 BHK होगा, वो भी मैं आपको लेके जाऊंगा। और इस तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई विल शो यू, दिस इज अ स्काई लाउंज। ये कितना ब्यूटीफुल स्काई लाउंज है आपका। इट्स अ डबल हाइट, सेंट्रली एयर कंडीशनड है आपका। एवरी ऑल्टरनेट फ्लोर will have this sky lounge, यानी कि अगर there is ground plus 32 floors तो there will be total of 16 sky lounges। 13-26 आपके स्टूडियो अपार्टमेंट्स हो गए। तो जो भी वहाँ रहेंगे, जापानीज, कोरियंस या जो भी वहाँ रह रहे हैं वहाँ पर, they can have their business meetings here, या they can like have some, किसी को बुलाया, मीटिंग कर रहे हैं, या बैठे हैं, लेजर टाइम एंजॉय कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी है। मतलब एक होता है ना कि अदर देन दैट दे हैव अ कॉमन प्लेस। कई बार क्या होता है कि यू कीप इंटरेक्टिंग विद द पीपल, यू कैन वॉच द टीवी, कल को कोई मैचेस चल रहे हैं, या जापानीज अगर फॉरेन कोरियंस है तो कुछ देख रहे हैं। वॉशरूम्स बने हुए हैं आपके। एंड द बेस्ट पार्ट, यू विल हैव अ बटलर 24/7, यानी कि आए अब आपको मन है कि यू वांट टू गेट समथिंग कुक्ड एक्चुअल में, तो आपके लिए स्पेशली 24/7 बटलर अवेलेबल होगा आपके लिए। एक कंप्लीट आपको माहौल मिलेगा, जिससे सिर्फ आप, एक होता है स्टूडियो अपार्टमेंट है, बहुत कॉम्पैक्ट सा बना हुआ है, सिर्फ एक 4 दीवारी, आप आ रहे हो, रह रहे हो, यू हैव नथिंग टू डू आउटसाइड। बट यहाँ पर ये हो रहा है क्योंकि दे वांट द बेस्टेस्ट टेनेंट्स टू कम, बेस्ट कंपनीज के टेनेंट्स आए यहाँ पर। जैसे सपोज मान लो जो बेस्ट जापानीज कंपनीज लीज पे ले या कोरियन कंपनी लीज पे ले, क्योंकि रेंट्स बहुत हेवी होंगे एक्चुअल में, तो उस हिसाब से दे वांट टू गिव दीज फैसिलिटीज। आप ये देखो, दिस इज अ डबल हाइट, यानी कि दो मतलब जो सपोज मान लो सेकंड फ्लोर पे भी इन्होंने, मतलब एवरी ऑल्टरनेट फ्लोर में भी इन्होंने अगर इसको दिया है, मतलब 2 फ्लोर इन्होंने यूज किया बकायदा इस चीज के लिए। तो यानी कि ऐसे देखा जाए, इन्होंने पूरा का पूरा एरिया को ही सेपरेट किया है सिर्फ स्काई लाउंज बनाने के लिए। और इसमें एक चीज व्हाट दे आर डूइंग इन स्पेसिफिक, इन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर फ्लोर्स हैं उसमें ना ये थोड़ा सा थीम बेस्ड स्काई लाउंज बनाएंगे। तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि एक पूरा जापानीज थीम में बना दिया इन्होंने, कुछ इन्होंने कोरियन थीम में बना दिया, कुछ मे बी सम अदर कंट्री है जहाँ के लोग रह रहे वहां बना दिया है, इंडियंस में भी देयर आर डिफरेंट वेराइटी। तो ये जो थीम एक्चुअल में, देयर विल बी सर्टेन नंबर ऑफ स्काई लाउंजेस जिसमें प्योरली थीम बेस्ड होगा। देखो ये सारी चीज इसलिए की जा रही ताकि जो फॉरेनर्स है, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट फूड पैटर्न या डिफरेंट एम्बियंस के लोग हैं, दे कैन कम एंड दे कैन एंजॉय देयर लोकल कुजीन हो गया, या लोकल सर्कल हो गया, लोकल आर्किटेक्ट हो गया, जो एक तरीका होता है इस चीज को ध्यान रखते हुए। सो दिस इज अमेजिंग थिंग। इसीलिए यहाँ इन्वेस्ट करके आपको ये फायदा है, यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेनेंट्स, क्योंकि ये फर्स्ट डे से फ्रॉम स्क्रैच से ही डिजाइन ही इस तरीके से किया जा रहा है कि इंटरनेशनल टेनेंट्स मिले। ऑलरेडी सेंट्रल पार्क के जो आपके पूरे प्रोजेक्ट है, वहां ऑलरेडी 20 नेशनल्स के लोग रह रहे हैं, 300 से ज्यादा फॉरेनर्स एक्सपर्ट्स रह रहे हैं आपके। स्टूडियो अपार्टमेंट बनाने में अगर गुड़गांव का सबसे सक्सेसफुल स्टूडियो अपार्टमेंट आप किसी से भी पूछ लेना, द रूम इन सोना रोड, जिसमें रेंटल सबसे ज्यादा अच्छे हैं, जिसमें क्लाइंट सबसे ज्यादा अच्छे हैं, आज के डेट में सबको अच्छा रेंटल्स मिलता है वहां पर। तो अब ये समझो कि ये तो आज के ट्रेंड के स्टूडियो अपार्टमेंट बन रहा है, दैट इज लाइक उनके स्पेक्स के हिसाब से तो दे आर लाइक 5, 6, 7 टाइम्स मोर अपग्रेडेड एक्चुअल में। और अब एक एक चीजों को देख लो, मतलब द वे दे हैव यूज्ड द मार्बल्स, फ्लोरिंग्स, दे यूज सेंट्रल एयर कंडीशन, एलिगेंस। देखो दिस इज जस्ट अ सैंपल, ये नहीं, ये सारा डिमोलिशन और आपको एक प्रॉपर जो बिल्डिंग बन रही है, जो आप ड्रोन में अपने शॉट देखे उसके अंदर आपका कंप्लीटली बन रहा है। बट एक तरीका होता है डिस्प्ले करने का, वो चीज बताई जा रही है, डबल हाइटेड, क्लियर, देखो एक बहुत अच्छा व्यू आएगा हर तरीके से, क्योंकि ग्रीनरी हर तरफ से आएगी। तो यहाँ से ना अभी तो आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है, पर ये जब वहां से जो दिखेगा ना, यहाँ से तो पूरा ग्रीन व्यू आएगा। तो समटाइम्स यू विल आस्क देम ऑल्सो कि यार खोल दो, अभी तो बहुत ही प्यारा सा ग्रीन व्यू देखना है। ये एक कंप्लीट फ्लोर लॉबी हो गया, 13 आपके स्टूडियो अपार्टमेंट जिसमें होंगे पर फ्लोर। एक मॉक सा बनाया है इन्होंने, ठीक है। तो 1 BHK का जो साइज होगा आइडियली 1300 स्क्वायर फीट होगा, कुछ कॉर्नर के यूनिट्स है जिसमें 1600 स्क्वायर फीट भी होगा आपका। सो गाइस अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 BHK, बहुत ही प्यारा है। आइडियली जो चीजें देख रहे हो, चाहे मतलब डोर्स है, हार्डवुड डोर्स है, ये वैसे नॉर्मल वाले डोर नहीं जो आप देखते हो। बाकी कंस्ट्रक्शन म्यूजियम में भी आई विल शो फ्यू थिंग्स, वो आपको दिखाएंगे। तो डिजिटल लॉक्स एंड ऑल, ये आप देखो, दिस विल बी योर किचननेट,
किचनेट के साथ बहुत सारा आपको जगह से कंप्लीट किचन आप देखोगे, जिसमें आपको इंडक्शन दिया जा रहा है, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, हॉब, चिमनी, केटली वेटली, वॉश बेसिन, स्लैब्स एंड ऑल सब कुछ दिया जा रहा है। और आप देखो स्टोरेज एरियाज है, बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड स्टोरेज एरियाज है आपका। ये कंप्लीट डनअप मिलेगा आपको। ये आपका ड्राइंग एरिया हो गया, काइंड ऑफ ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया हो गया, जहाँ बैठो, यू कैन वॉच द टीवी, यू कैन अटेंड सम गेस्ट जो आपसे मिलने आए हैं, यू हैव स्टडी टेबल। सो गाइज आप देखोगे जैसे बालकनीज में आप देखोगे तो यू विल हैव ब्यूटीफुल व्यू। तो क्योंकि आप हाइट से देखोगे, ये तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे एक नॉर्मल सा सैंपल सा बनाया है इन्होंने, तो जो व्यू आएगा सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स का आपका, ये सारी चीज आपको लगी हुई मिलेंगी, चाहे सोफाज हैं, किचन है, सिटिंग्स हैं। यू कैन सी दी बालकनी, इस तरीके से आपको बालकनी मिलेंगी। कॉर्नर, अगर आपका कॉर्नर यूनिट है तो और बड़ी बालकनी मिलेंगी। कॉर्नर में जकूजी का भी एक अलग से एरिया मिल जाता है। वैसे तो बालकनीज में आपको लगा के मिलेगा, कॉर्नर में और थोड़ा सा ज्यादा एरिया आपको मिल जाता है। ये आपको इस तरीके से जकूजी मिलेगी, आप देख लो। और यहाँ से पूरी सोसाइटी का ब्यूटीफुल व्यू ले सकते हो। दिस विल बी द रूम। अगेन बालकनी आपको ना एक रनिंग बालकनी विच इज़ कनेक्टेड टू बोथ। जो भी चीज़ें, जो भी लाइट्स हैं, कर्टन्स हैं, और जो भी मतलब इलेक्ट्रिक आइटम्स है, दे आर मतलब वॉइस इनेबल्ड। एलेक्सा कमांड से ये एक्टिवेटेड होगा। जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि एलेक्सा ओपन द राइट कर्टन, अब देखो आई हैव सेंट देम और द वर्क इज गेटिंग डन। तो एनीथिंग कैन बी डन। एलेक्सा टर्न ऑफ द कॉर्नर स्पॉटलाइट, देखो दैट लाइट हैज बीन टर्न्ड ऑफ। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपको कंप्लीटली वॉइस इनेबल्ड मिलेगा। जैसे इस पर्टिकुलर स्टूडियो में देखो देयर आर 13 नंबर ऑफ कमांड्स, दे विल बी कंप्लीटली वॉइस इनेबल्ड। सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा आपका, मतलब वीआरवी एयर कंडीशनिंग होगी आपकी कंप्लीटली विद टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि दिस इज अ वेरी अल्ट्रा लग्जरी काइंड ऑफ थिंग। तो यू कैन सी जो आपका मार्बल होगा, इटालियन में भी जो बेस्ट इन इंडस्ट्री होता है, जिसको हम कहते हैं बॉटेचिनो, वो मार्बल होगा आपका। सबसे महंगा होता है और ये लगाने में भी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और दिस विल बी द वॉशरूम, अटैच वॉशरूम। तो वॉशरूम भी आप देखोगे तो इट विल बी सेम काइंड ऑफ वॉशरूम। वॉशरूम की बेस्ट चीज क्या है, दे आर कनेक्टेड टू बोथ, लिविंग एरिया से भी कनेक्टेड है और ये बेडरूम से भी कनेक्टेड है। तो ये आप देख लो, कंप्लीट डन अप वॉशरूम आपका। जो भी फॉल सीलिंग एंड ऑल, चाहे रूम्स में, ड्राइंग डाइनिंग में, कहीं पे भी देखोगे, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर स्पेसिफिकेशन। नेचुरल सी बात है, ये किसी एक्सपर्ट्स को लीज होगी, किसी एमएनसी को लीज होगी, उसमें कोई एक्सपर्ट रहेगा, या फिर कोई हाई एंड एचएनआईज है, कॉर्पोरेट वाले, उनको लीज आउट होगा। मेरे हिसाब से रेंटल तो एक पर्पस है ही है बिफोर बाइंग दिस, कि आपको एक अच्छा रेंटल मिल जाएगा। आप इसको एज ए एंड यूज ऑप्शन भी देख सकते हो। कई बार आपके बच्चे हैं, बाहर रह रहे हैं, नाउ यू वांट टू हैव ए रिटायरमेंट लाइफ, इट्स अ परफेक्ट प्रॉपर्टी। आपको बहुत प्यारा क्लब मिलता है, सिक्योरिटी मिल जाती है, 5 टियर सिक्योरिटी मिल जाती है, कॉन्डोमिनियम मिल जाता है आपको, ये आप रह सकते हो, क्योंकि ओनली फ्यू स्टूडियो अपार्टमेंट्स आर देयर विद अ कॉन्डोमिनियम, एंड दिस इज अ स्टूडियो अपार्टमेंट। मैं इस पर्टिकुलर बेला विस्टा की बात करूँ, दिस कम्स अंडर रेजिडेंशियल एफएसआई, सो आपका जीएसटी भी 5% होगा, एंड आप कैपिटल गेन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। और ऐसा ही रेप्लिका ये सोना में बना रहे हैं आपका। सोना भी बहुत ही फ्लरिशिंग जगह है, बहुत ही प्रीमियम स्टूडियो अपार्टमेंट बना रहे हैं, बिल्कुल 60 मीटर रोड पे, जो डायरेक्ट आपकी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आगे कनेक्ट होगी। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है वहाँ का भी। वहाँ पर दे आर कमिंग अप विद अ सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी देयर विद अ लेसर रेट, क्योंकि रेट्स वहाँ कम होंगे बट क्लाइंट्स वैसे ही होंगे, एंड साइजेस भी यहाँ से थोड़े छोटे होंगे आपके एग्जैक्टली। तो आई थिंक आइडियली वो भी प्रॉपर्टी देख सकते हो एज इन्वेस्टमेंट। सोना भी रहने के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मतलब इट्स प्योर, वहाँ तो चारों ओर अरावली माउंटेन है, नेचुरल ब्यूटी तो वहाँ ज़्यादा मिलता है आपको कंपेरेटिवली। तो ये सोना की खासियत है साउथ ऑफ गुड़गांव। अब आने वाले समय में यू विल रियलाइज द काइंड ऑफ प्लेस साउथ ऑफ गुड़गांव विल बी है। आई थिंक यू हैव सीन द सैंपल फ्लैट ऑल्सो। मैंने आपको टावर लॉबी एंड ऑल सब कुछ दिखा दिया। आई हैव शोन यू द टनल ऑल्सो, सच अ ब्यूटीफुल टनल। तो बेसिकली इस पूरी सोसाइटी में क्या है, जैसे सपोज मान लो दिस प्रोजेक्ट इज कॉल्ड सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स। उसके अलावा तो सेंट्रल पार्क आप सोसाइटी में देख लो, 22 एकड़ का तो अनहिंडर्ड ग्रीन एरिया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट वेयर देयर इज सो मच बफर, इतना ग्रीन है आपका। एक क्लब कैप्री है, उसके वीडियोस में लगा दूंगा, तो ये एक्चुअल वीडियोस हैं आपके, आप देखोगे तो यू विल बी वेरी फैसिनेटेड। तो इस काइंड ऑफ कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में। और ग्रीन तो आप देख ही सकते हो, एक एक चीज आप देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो चीजें हैं। दिस इज द प्रोजेक्ट जहां पर पूरा इन्होंने एक प्रॉपर सेटअप में इन्होंने ना स्मोक गन कहते हैं उसको एग्जैक्ट, जैसे वो चलता है तो मतलब जो भी डस्ट सेटल हो जाता है। यहाँ जो टारगेट ऐसा किया जा रहा है ना कि स्टूडियो अपार्टमेंट, देखो जनरली स्टूडियो अपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि मतलब फैमिली जाके नहीं रहती है। इंडिया में अभी वो ट्रेंड बढ़ रहा है एक्चुअल में, कि जैसे सपोज क्या है कि सपोज मान लो इंस्टेड ऑफ लिविंग इन अ 3 BHK अपार्टमेंट या 4 BHK अपार्टमेंट, यू आर लिविंग इन अ 1 बेडरूम या 1 BHK अपार्टमेंट। एक्चुअल में इंडिविजुअल फैमिलीज वाले इंडिया में नाउ इट वाज नॉट अ ट्रेंड, बट स्लाइटली धीरे धीरे करके वो चीज धीरे धीरे करके आ रही है। सो बेसिकली इनका भी टारगेट क्या है ना, कि ये जिस तरीके से बना रहे हैं इस चीज को, दिस विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोस्ट प्रीमियम HNIs हो गए या एक्सपर्ट्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल देखो गुड़गांव में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट जैपनीज एंड कोरियंस
यूरोपियंस आते हैं आपके। जापानीज लोग ना, अगर आप उनके माइंडसेट करोगे, दे आर वेरी लॉयल ऑन दिस। इसीलिए सेंट्रल पार्क में यहाँ तो इन्होंने लीज किया ही किया, बिकॉज दिस इज इन गुड़गांव। फ्लावर वैली में इनका एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, वहां पर भी जापानीज कंपनीज ने लीज पे लिया है। इनफैक्ट पार्ट एयर इंडिया ने भी लिए कुछ फ्लोर्स, मतलब लाइक फॉर 9 years एक्चुअल में, क्योंकि दिस मे बी अ मिडवे टू बोथ एयरपोर्ट्स एक्चुअल में, आईजीआई एंड जो नोएडा का जेवर एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखो मैं आपको बता दूं कि हु आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो जैसे सपोज मान लो एक लाइन से हम बात करें, पेज जो प्लानिंग की है दैट इज अ कंपनी कॉल्ड एचओके। उसमें देयर इज अ लाइक एक अवार्ड विनिंग डिजाइनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर उस कंपनी के, दैट इज पॉल कॉलिंस एक्चुअल में। तो पॉल कॉलिंस ने पर्सनली इंश्योर किया है कि दिस प्रॉपर्टी इज ब्लेंड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, बिकॉज ईस्ट कल्चर एंड वेस्ट कल्चर वी हैव टू अट्रैक्ट बोथ द पीपल। ईस्ट रिप्रेजेंट जापानीज, कोरियंस, मे बी हम इंडियंस भी अपने को ईस्ट में मानते हैं, तो बेसिकली वी हैव टू टारगेट बोथ द पीपल। सो उस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि उस हिसाब से स्पेक्स दिया गया है कि मतलब यूरोपियंस के लिए भी इक्वल हो और जापानीज के लिए भी, मतलब जो भी हाई पेइंग टारगेट लोग होते हैं ना, एक्चुअली हाई पेइंग पीपल है, एक्चुअली कॉर्पोरेट्स वाले जो हैं फ्यू, उसका ध्यान दिया गया है यहाँ पर। फ्लोर प्लान इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, लोकेशन इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, इट्स इन सोना रोड, सो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आपको वो करने की जरूरत है। एक ना इन्होंने कंस्ट्रक्शन म्यूजियम बनाया हुआ है, तो ये बेसिकली इन्होंने सैंपल रखे हैं द फ्लोरिंग दे विल यूज, दिस इज बोटेचिनो क्लासिको। ये इटालियन मार्बल का सबसे अपग्रेडेड आपका मार्बल होता है अगर आप इसको देखोगे तो। बाकी ये सैंपल्स रखे हुए WC एंड ऑल, तो ये मैंने सैंपल में आपको मैं दिखाई दिया है। ये आप देख सकते हो कि हाउ वाटर विल बी प्योरीफाइड, एक्चुअल में दे विल डिलीवर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर। सो पूरा जो एक सिस्टम लगेगा वाटर प्योरीफायर का, वो आपको बताया जा रहा है एक्चुअल में। सो यू कैन जस्ट हैव कंप्लीट, जैसे सपोज मान लो कि TDS डाउजिंग टैंक है, जिससे मतलब TDS को कम किया जाएगा, मतलब ये बड़े टैंक्स हो गए तो जो सैंपल लगाया हुआ है, pH डाउजिंग के लिए है, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, ऑल काइंड ऑफ थिंग। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, वो आप ये देखो रॉड्स, एक्चुअल में ये सारे टाटा स्टील है, तो इन्होंने प्रॉपर दिया है आपका कि कहाँ दे विल यूज दिस। ये आप देखो 40 mm का, मैं आपको दूर से दिखा रहा था ना एक काइंड ऑफ रॉड्स, आप देखो तो इन्होंने सारा का सारा डिफाइन किया एक्चुअली, 40 mm तक का दे आर यूजिंग फॉर स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में। तो ये चीज़ है टाटा का, बेस्ट इन इंडस्ट्री। ये सारे, ये आई थिंक दिस इज ये सीमेंटेड ब्लॉक्स है एक्चुअल में, ये एक टेक्नोलॉजी है। सो बेसिकली ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट किस तरीके से को ये दिखाया जा रहा है एक्चुअल में। सो बेसिकली जब ये चलता है एक्चुअल में, तो आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो एब्जेड किस्म से नहीं हिलता, इस तरीके से वो शिफ्टिंग होती है कि स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं आपका, क्योंकि ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से बनाया जा रहा है, यानी कि जो गुड़गांव जिसको सिस्मिक जोन 4 में रखा गया, उससे भी एक ग्रेड ऊपर, इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करेगा आपको। सो बेसिकली आप देखो तो जापान में एक्चुअली कई सारे बिल्डिंग्स होती कहते हैं ना कि अर्थक्वेक आते रहते हैं बट वो टूटता नहीं है, वो इसका वही रीजन है। ये चीज़ देखो, ये आपके काम की चीज़ है एक्चुअल में। कई बार हम कहीं अपने वीडियोस में बोलते हैं ना कि एल्युमिनियम फोमवर्क, तो उसमें क्या होता है कि ये वो है एल्युमिनियम का जो शील्ड, जिसको कास्टिंग मशीन कहते हैं, वो है। बेसिकली क्या किया जाता है, इसको पैक करके ये रॉड्स लगाए जाते हैं और इसके बीच में आपको, तो इसके बीच में सीमेंट की घोल डाली जाती है, थोड़ा थोड़ा बीच में हॉलो रखा जाता है ताकि आपके जो भी पाइप्स एंड ऑल है वो आ सके, इलेक्ट्रिकल पाइप्स है, प्लम्बिंग की पाइप्स है एंड ऑल, ये चीज़ है। और इसको ज्वाइन करने के लिए कपलिंग्स यूज की जाती है। तो ये जैसे आप कपलिंग देखो, वन ऑफ द एग्जांपल्स, तो ये टाइड अप करने के लिए कपलिंग यूज की जाती है। कपलिंग बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है, वो थोड़ा सा इसको मूवमेंट देता है एक्चुअल में, तो इतना हार्ड नहीं करता। तो दिस इज द एक्चुअल एल्युमिनियम फोमवर्क हम करते हैं ना एक्चुअल में। आप देखो कई बार मैं साइट पे आपको बताता हूँ, बट यहाँ आपको एग्जैक्ट देखने को मिल गया। ये पूरे प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने बताया एक्चुअल में कि लाइक 18,000 टन ऑफ स्टील इन्होंने यूज किया इस पूरे प्रोजेक्ट पे, 70,000 स्क्वायर फुट का क्वान्टिटी यूज किया है। तो एक कंपेरिजन भी दिया इन्होंने कि ब्रुकन ब्रिज है आपका, उससे ज़्यादा, मतलब उससे 3/4 आपका स्टील यूज़ किया है। फिर 1.6 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी यूज़ किया इन्होंने जो बुर्ज खलीफा में यूज़ हुआ है, ठीक है। ग्लास जो इन्होंने यूज़ किया दैट इज़ 1,25,000 स्क्वायर फीट, तो 7 टाइम्स यूज इन लोवरे पिरामिड एक्चुअली, ठीक है। सेंट्रल पार्क के अपने सोसाइटी में 300 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स रह रहे हैं, जिसमें 20+ नेशनलिटीज़ है। प्रोफाइल आप देख सकते हो, डॉक्टर्स है, CXOs है, लॉयर्स, पायलट्स एंड मोर, सो दे नो हाउ टू हैंडल देम। विंटेक टेक्नोलॉजी है ये, बेसिकली आपका ना कोई भी स्काई स्क्रैपर्स बनते हैं ना, तो डिफरेंट फ्लोज में किस विंड्स का क्या रिएक्शन होगा एक्चुअल में, उसको कंट्रोल किया जाता है, ना कि गर्मी हो ना ठंड हो, तो हर तरीके से, ना साउंड हो एक्चुअल में, ना स्ट्रक्चर को कोई डैमेज आए, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे आप जाते जाते विंड का मूवमेंट थोड़ा तेज भी हो जाता है, तो कई जगह इट मे बी सम रिएक्टिव, तो उसको कैसे बैलेंस आउट करने के लिए दे हैव हायर्ड अ कंपनी, विंटेक कंसल्टेंट्स, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, जो ऑलरेडी 3,000 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, 35+ कंट्रीज में दे हैव गिवन देयर कंट्रीब्यूशन। तो वी आर टॉकिंग ऑफ सच ग्रेट थिंग, वी आर टॉकिंग ऑफ द बेस्ट एक्चुअल में। ये दुबई की बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल कंपनी है। ये जो भी बिल्डिंग्स बनती है ना बड़ी बड़ी, उनके स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है, बेसिकली देखो बिल्डिंग्स में का तो एक डिज़ाइन होता है, वो रिटेन भी तो हो ना, टूटे नहीं फूटे नहीं, मजबूत भी रहे।
डिफरेंट, आजकल तो पैटर्न बन गया है, जैसे आइकॉनिक टावर्स बनाते थे, समथिंग सम में हैव सम डिजाइंस, बट उसको स्ट्रक्चरली कैसे रिलायबल बनाए एक्चुअल में, तो वो ये कंपनी करती है। सो दे हैव, यू कैन सी दीज थिंग्स, सम फेमस वर्क, जैसे सपोज मतलब पेरिस एयरपोर्ट है, पैलेस एट सीएचएल्स है, लिबर्टी हाउस है, गोल्फिल विलाज है एट दुबई, ऑयल फील्ड फैसिलिटी एट अजरबैजान, कैसीनो बेलारूस एट बेलारूस एंड मेनी मोर। तो ये चीज़ें हैं एक्चुअल में, तो ये काइंड ऑफ वेंडर्स दे आर यूजिंग। उसके अलावा यू कैन सी लेजेंडरी क्रिएटर्स है। सो बेसिकली क्योंकि इस प्रोजेक्ट को जापान आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया जा रहा है, जापानीज विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड क्लाइंट्स हेयर, सो उसके हिसाब से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सेटेरू एसो, ये जापानीज कंपनी है। सो दे विल डिजाइन अ ओफुरू एक्चुअल में, ये जापानीज बेडिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअल में। सो बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो जापानीज लोग हैं ना, दे कैन हैव, अब जापानीज की बहुत पुराने ट्रेडिशन में ये चीज़ इन्वॉल्व है, सो दे कैन हैव दीज थिंग्स। सो गाइज आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको, व्हाट इज़ बेला विस्टा, ये स्टूडियो अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट, 1 BHK, और ये क्या बना रहे, क्या इनके टेनेंट्स हो सकते हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग हो सकता है, किस तरह के लोग इसको ले सकते हैं, बिल्डर का क्या प्रोफाइल है एक्चुअल में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो सेंट्रल पार्क इज अमेजिंग एज ए डेवलपर, आप इसका पूरा प्रोफाइल देख लो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, चाहे आप 1 मिनट रुक के देख लो, स्क्रीन स्टॉप करके देख लो, यू जस्ट हैव देयर प्रोफाइल एक्चुअल में। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर ऑफ गुड़गांव। ये सिर्फ रियल एस्टेट में ही नहीं है, दे आर इनटू मल्टीपल पोर्टफोलियो एक्चुअल में। सो यू आर डीलिंग इन सच अ बिग कंपनी व्हिच इज इंटायरली डेडिकेटेड। एक एक प्रोजेक्ट ना, अगर आप सेंट्रल पार्क को देखोगे ना, तो ऐसा लगता है कि इट्स हैंड क्राफ्टेड है, जो पूरा का पूरा टाउनशिप इन्होंने बनाया है सेंट्रल पार्क का रिजॉर्ट्स। देखो उस टाइम तो ये सब चीजें इमेजिनेशन करने वाली चीजें होती थी, उस टाइम इन्होंने ये चीजें डिलीवर कर दी है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली बिल्डर्स कई बार बोलते बहुत कुछ है, बट क्या डिलीवर करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो दे हैव सक्सेसफुली डिलीवर्ड, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसमें बिल्डर ने जो आपको बताया था बुकिंग के वक्त, उससे ज्यादा डिलीवर किया इन्होंने। लग्जरी ये बना रहे हैं ऑलरेडी, फ्लावर वैली में भी, सोना में भी इनके पास 700 एकड़ लैंड है, वहां पे भी दे आर ट्राइंग टू डिलीवर यू लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे प्लॉट्स, विलास, फ्लोर्स, उसके लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हो। ये ना लग्जरी प्रोजेक्ट्स ही बनाते हैं आपके, तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि इनके प्रोजेक्ट्स आपको सस्ते मिलेंगे। सोना में भी दे विल ब्रिंग द स्टूडियो अपार्टमेंट्स, वहां देख सकते हो ऑलरेडी एक डिलीवर भी किया उन्होंने, ऑलरेडी काफी सारे रिलीज हो गए, इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रिटर्न मिल गया। यहाँ पे भी द रूम्स में अच्छे खासे लोग रह रहे हैं, इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न मिल गया। ये ना टिपिकल, मतलब ये समझाने में थोड़ा टफ हो सकता है एक्चुअली। कई बार क्या होता है ना, प्रोजेक्ट में जब बहुत चीजें होती है ना समझाने के लिए, देखो एक ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट होता, छोटी मोटी चीजें होती तो मैं समझा देता बहुत इजीली, बट कई बार क्या होता है ना कि आई हैव टू जस्टिफाई लॉट ऑफ थिंग्स, तो उस टाइम क्या होता है ना, आपको बहुत चीजें बतानी होती है, क्योंकि इसके पीछे ना बहुत सारे स्टोरी लाइन होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, बिल्डर क्या होगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, क्लाइंट्स क्या होंगे और कैसे वो लेके आएंगे। एक्चुअली कई बार आप इमेजिन तो करते हैं कि आपके पास वो लोग आएंगे, बट हाउ, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। साइट पे हम बैठे, यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन आल्सो, ड्रोन इमेजेस भी हम लगा देंगे, तो यू विल सी कैसे क्या होंगी चीजें। ये सोसाइटी में बैठ के ऐसा लगता है जैसे रिजॉर्ट पे आप बैठे हुए हो एग्जैक्टली। बाकी चीजों के लिए आप हमें कॉल कर लेना, सारी डिटेल आपको जितना मैक्सिमम चाहिए वेबसाइट पे देख लेना, कॉल करना, विल मेक यू विजिट द साइट, विल शो यू द सैंपल फ्लैट आल्सो, कंस्ट्रक्शन म्यूजियम आल्सो, सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे। मतलब एक होता है ना कि प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा हमें उस चीज के लिए, बट श्योरली दिस विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट दिस। और अगर आपके बजट में ये नहीं आता हो या फिर आपको ये लेने का मन नहीं है, तो यू कैन लुक फॉर सोना। पूरा 700 एकड़ जब इनके हाथ में, एक ऐसे बिल्डर के पास 700 एकर्स है ना, तो वो इसको अमेजिंग चीज बना दे। फॉल्स इन अ मिडवे ऑफ 2 एयरपोर्ट्स, IJ एंड नोएडा एयरपोर्ट, और वहां पे भी फ्यूचर में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आएंगे। ऑलरेडी सोना रोड से उसकी एलिवेटेड कनेक्टिविटी है, जो एक्सटेंशन रोड है 63 एरिया, वहां से इसकी डायरेक्ट रोड आनी है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच आर प्लान्ड। वो पूरा NGT एरिया है, आप देखोगे तो आसपास पूरा अरावली माउंटेन है, वहां का अपना व्यू आता है। तो हर जगह का अपना इंपॉर्टेंस, बिल्डर तो अमेजिंग है, प्रोडक्ट अमेजिंग रहेगा आपका। सो गाइस, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।